पहला क्वेश्चन है पाई है, तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। नहीं बोलना है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? बी। अब देखो पाई का मान जो हम लोग 22/7 लेते हैं ना, तो 22/7 तो एक परिमेय संख्या हो गई थी। जब ये 22/7 परिमेय संख्या है तो पाई अपरिमेय कैसे हो गया? ये हम लोग ना इसको आसान करने के लिए मैथ में जो है यूज करने के लिए 22/7 लेते हैं। ये वास्तविक में पाई एक अपरिमेय संख्या है और इसका मान क्लास 8 के एक सांख्यिकी में जो है सांख्यिकी के चैप्टर में दिया हुआ है 3.14 एंड समथिंग से, तो 50 अंक तक दिया हुआ है। ये अपरिमेय संख्या है। पाई वास्तविक में जो है किसी वृत्त के परिधि और उसके व्यास का अनुपात होता है। ठीक है, कोई भी वृत्त जो होता है उसका परिधि सी से होता है, सर्कमफ्रेंस मतलब परिधि, और डी मतलब या डायमीटर, उसका अनुपात को ही जो है पाई ने परिभाषित किया था कि अनुपात न होता है, कांस्टेंट होता है। तो यही मान जो है पाई होता है और ये एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग इसको जनरली जो है अपने मैथमेटिकल टर्म में सॉल्व करने के लिए 22/7 के रूप में उपयोग करते हैं। तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। पहला का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अब निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाज्य नहीं हो। देखो ये हमारे पास 15 है, तो ये तो 3 से भी विभाज्य और 5 से भी विभाज्य। ठीक है। दूसरा है 18, ये किससे किससे विभाज्य है? 2 से है, 3 से है, अब 2 3 से है, आगे तो 6 से भी है। तो 2 3 हो गया अभाज्य संख्या पहले, एक भी मिल गया तो खत्म। 21, ये किससे? 3 से है, 7 से है। एक है 29, 29 है। 29 ये 1 और 29 के अलावा किसी से भाग इसमें नहीं लगता है। इसका मतलब क्या हो गया? ये दूसरा का डी हो गया, अभाज्य संख्या 29। ठीक है। तीसरा देखो, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिक से अधिक कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? 2 परिमेय संख्या है उसके बीच, ये 9 क्लास का क्वेश्चन है। 2 परिमेय, तो 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, 2 परिमेय संख्या के बीच यदि दो, तो ये समझ में आ गया, 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है। अब यदि 2 संख्याओं का गुणनफल कहता है 8670 हो, अगर 2 परिमेय संख्याओं का 2 संख्याओं का गुणनफल और उसका महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है 17, मतलब HCF कितना दिया हुआ है? 17 दिया हुआ है। तो बताइए एलसीएम क्या होगा? तो एक फॉर्मूला जो है तुम लोग जो है जब फर्स्ट चैप्टर बना रहा होगा ठीक लगाते जाना अपना। ठीक है, किसका आंसर क्या होगा ना होगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, समझो इसको। ठीक है, दिमाग में घुसाओ, बराबर एलसीएम गुना क्या होता है? एचसीएफ। ये एलसीएम किसका? वही दोनों संख्या का गुणनफल जो है एलसीएम और उसके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो 2 संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 8670 दिया हुआ है। ठीक है, एलसीएम नहीं दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 17 दिया हुआ है। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टीपल। ठीक है, और एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये फैक्टर होता है, ये मल्टीपल होता है, ये गुना जो होता है, और ये क्या होता है? फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है, मतलब गुना का टुकड़ा होता है और ये गुना का रूप होता है। तो इस 17 को इस तरफ भेज देंगे। ठीक है, 17 ये उठ के इस तरफ आ जाएगा, 17 इधर आ गया, 17 से इसको कटाओ, कितना बार में कटेगा? 510 बार में। इसका एचसीएफ कितना हो गया? 510। ठीक है 510 बिल्कुल है, सी नंबर ऑप्शन हो गया। अब देखो पांचवा है, यदि भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ + R में A दिया हुआ है 72, A कितना दिया हुआ है? 72 दिया हुआ है, और B दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। तो R क्या होगा? तो ये A, इसको क्या कहते हैं हम लोग? भाज्य कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? भाज्य। B को क्या कहते हैं? भाजक। Q को कहते हैं भागफल, R को कहते हैं शेष रिमाइंडर। ठीक है, ये हो गया डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये कोसेंट और ये रिमाइंडर। तो A दिया हुआ है कितना? 72, और B दिया हुआ है कितना? 9। हम लोग निकालने क्या बोल रहा है? R का मान क्या होगा जो है? तो A हम लोग, ये B है क्या? भाजक है और ये भाज्य है।
तो भाजक से भाज्य में क्या करते हैं हम लोग, भाग देते हैं। 9 से भाग देंगे किसमें, 72, ठीक है, 8 बार में कट गया, हो गया, मतलब 0 शेष बचा। तो ये हो गया तुम्हारा A, ये हो गया B, और ये हो गया Q, और ये हो गया R। R ही पूछा था ना, R का मान कितना निकल गया, 0 निकल गया। अब देखो, अभी तुरंत ये चीज लिखे थे, HCF ऑफ AB इंटू एलसीएम ऑफ AB निम्नलिखित में किसके बराबर है, HCF और LCM किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो LCM ऑफ AB बोल रहा है, HCF ऑफ AB बोल रहा है, मतलब A और B का LCM, A और B का HCF। तो ये दोनों का गुणनफल किसके बराबर रहेगा, ये दोनों नंबर के, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, मतलब A गुना B के बराबर, मतलब किसके बराबर, AB के बराबर। ये हो गया A गुना B है, ठीक है, A गुना B के बराबर हो गया। अब निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद किसको कहते हैं, जो है ऐसा व्यंजक, ठीक है, ऐसा व्यंजक जिसके चर पर, ऐसा व्यंजक जिसके चर पर, चर मतलब वेरिएबल x y z का जो प्रयोग किया हो रहा है, कोई पूर्ण संख्या पावर, ठीक है, कोई पूर्ण संख्या पावर मतलब कोई पूर्ण संख्या पावर हो, पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या पावर। अब वो परिमेय संख्या पावर नहीं होने, करने का मतलब कि x y z जो है ना, इस पर निगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, ये रूट में, फ्रैक्शन में पावर नहीं होना चाहिए, मतलब भिन्न में पावर नहीं होना चाहिए, रूट अंदर नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन होगा तो ऑटोमेटिक वो भिन्न में चल जाएगा। अब वही चेक करना है। पहला देखो, पहला हमारे पास ax², कौन क्वेश्चन बता रहे हैं, सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन है, 3x² + 1। इसमें देखो वो है बहुपद नहीं है, इसमें x पर पूर्ण संख्या पावर है, तो ये बहुपद है, यस। दूसरा x + 1, इसमें x पर 1 पावर है, ये भी है। तीसरा है x² + √3x + 2, इसमें तो x पर पावर 2 है, यहाँ x पर पावर 1 है, तो ये भी है। और लास्ट देखो 1/x - 1, कि जब इसको तुम सीधा करोगे तो ये ऊपर जाएगा, x - 1 पर पावर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये जैसे -1 पावर आया, इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद कैंसिल हो गया। अब देखिए 8वां क्वेश्चन है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद मतलब हो गया 3 पावर, ठीक है। घात किसको कहते हैं, बहुपद के अधिकतम, बहुपद में जो चर होता है उसके अधिकतम पावर को बहुपद का घात कहते हैं, ठीक है। तो अब त्रिघात, तो त्रिघात मतलब चर का मैक्सिमम पावर कितना होगा, 3 पावर होगा। ए से शुरू करते हैं, ए x पर पावर कितना था, फिर दूसरा लेते हैं कांस्टेंट, तीसरा कौन, c, चौथा d। अब इसमें देखो, इसमें a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a b c d तो हम लोग कांस्टेंट लिए, हाँ सर, तो a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि a अगर 0 के बराबर हो जाता है, 0 में x2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया, हाँ सर, यहाँ से शुरू हो जाए। तो अब ये कौन हो गया, द्विघात, ये द्विघात हो गया, हाँ सर, ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया है। हमको त्रिघात पूछ रहा है, इसीलिए ये सब में से कोई 0 हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया इसका मूल रूप, ठीक है। इसमें है ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन में है। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद px का एक शून्यक -2 है तो px का एक गुणनखंड क्या होगा। एक शून्यक मतलब x का मान कितना दिया हुआ है, शून्यक मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मान, x का मान, वही शून्यक हो गया है, हाल जिसको कहते हैं हम लोग। तो x और क्या दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। अब ऐसा करते हैं हम लोग, ये -2 जो निकाले होंगे, कैसे निकाले होंगे, ये -2 इस तरफ से इस तरफ उठा के लाओ, तो -2 उधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस बराबर 0। पहले एक आदमी आया था बिना मास्क का, और वहां देख गया कि पता है, हाँ भी सर बिना मास्क
कोरोना जो लेके कल वो आया था ऑफिस में आदमी, ठीक है, वो सर अशुभ बात नहीं बोलिए सर, अच्छा नहीं बोलिए। एक ऑफिस में आदमी भाई है छोटी एडमिशन सर, आपको ना हम लोग को डर लग रहा है। तब से ही जो है कोरोना लगता है गला में घुस गया कि सर आपने नहीं पढ़ाया कौन हमको? अरे मरेंगे नहीं, क्या चिंता करता है। क्या चलो देखो ये x + 2 आया ना, हाँ Yes, सर। sir. ये गुणनखंड आया होगा तब ना उसको हम लोग शून्य के बराबर किए शून्य निकला होगा। हाँ, सर। यही हो गया ऑप्शन में है, टिक लगाते जाओ। अब है 10 नंबर क्वेश्चन कि बहुपद है 2x² + 3x + 1 में शून्यांकों की कितनी संख्या होगी? बहुपद है 2x² + 3x + 1 इसमें शून्यांकों की कितनी संख्या होगी? दो। तो चर पर जितना ज्यादा पावर रहेगा ना शून्यांक उतना ही होता है। दो। तो चर इसमें कौन है? x, और x का मैक्सिमम पावर कितना है? दो। इसका शून्यांक कितना हो जाएगा? दो। 2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक लगाते जाओ। बहुपद है कि x = x² - 2x + 6 x², ये बहुपद दिया हुआ है, -2x + 5 है कि 6 है? 6 है। 6 है। कहता है अल्फा और बीटा इसका दो गो शून्यक है, तो बताइए अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यांकों का गुणनफल। फॉर्मूला क्या होता है? C/A। यहाँ C का कौन कौन कर रहा है? 6 कर रहा है, और A का कौन कौन कर रहा है? 1। इसके आगे कुछ नहीं, क्या है? 1। तो क्या हो गया? 6/1 मतलब 6 हो गया है, 6 ना। 6 तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा, हमको लगता है इसका मतलब ये 6 ना होके यहाँ पे 5 होगा। ये दिखने में 6 टाइप का लग रहा है, 5 है ऑप्शन में। 12 नंबर क्वेश्चन है यदि द्विघात बहुपद में शून्यांकों का योग दिया हुआ है 2 तथा गुणनफल दिया हुआ है -15, ठीक है। शून्यांकों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा को हम लोग शून्यांक लेते हैं। ये कितना दिया हुआ है? 2, और गुणनफल है अल्फा बीटा, ये कितना दिया हुआ है? -15। तो द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? x² माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा, ये होता है ना। हाँ, सर। x² माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा 2 x, फिर देखो ये प्लस है, यहाँ का अल्फा बीटा का माइनस हो जाएगा, 15 ये हो गया बी हाँ सर, ये बी नंबर ऑप्शन हो गया। अब है बहुपद px का आलेख देखकर बहुपद की वास्तविक शून्यांकों की संख्या बताइए। ये ऐसा फिगर दिया हुआ है तुम्हारे पास, ये y है, ये x है, और इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। तो px का आलेख मतलब किसका बोल रहा है? px पावर ऑफ सॉरी पोलिनोमियल ऑफ x। px का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलिनोमियल ऑफ x, मतलब x का बहुपद। तो x का बहुपद बोल रहा है, तो हम लोग देखेंगे ये फिगर x एक्सिस को कितने बार टच कर रहा है, तो x एक्सिस को कितने बार काट रहा है? 2 बार काट रहा है, जो यहाँ 2 बार काट रहा हाँ है। सर। इसका कितना हो जाएगा? जो शून्यांकों की संख्या 2। ये जितना बार काटेगा, अगर ये py रहता तो भी 2 ही बार होता, क्योंकि 2 बार y को काट रहा है। pz रहता तो 0 हो जाता, क्योंकि z यहाँ एक्सिस भी नहीं है, काट भी नहीं रहा है। तो 2 हो गया इसका आंसर। अब एक दिया हुआ है कि 14 नंबर में a/d है, बी भी है सर। a/d लिखा हुआ है बराबर b/e बराबर c/f। कहता हलों की संख्या कितनी होगी? तो ये अनुपात दिया हुआ है, दो बहुपद दो द्विघात समीकरण होगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा, उसका अनुपात दिया हुआ है। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर तीनों आपस में बराबर हो जाए तो कितने हल होते हैं? अनेक हल होता है, अनंत होता है, ठीक है, अनेक हल। अगर ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है तब कोई हल नहीं होता है, समांतर, दोनों रेखा समांतर हो जाता है। और उधर तो जाने का बात ही छोड़ दो, यहीं पर ये अगर दोनों बराबर नहीं हुआ तब क्या हो जाता है? अद्वितीय। ये तीनों कंडीशन याद रखना, एक क्वेश्चन हर साल पूछता है। तो हम लोग ये लिखे थे शुरू में, उसका कितना हल हो गया? अनेक हल हो गया। यदि दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी हैं, मतलब एक दूसरे को क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो प्रतिच्छेद कर रहा है तो रैखिक समीकरण का क्या हल होगा? क्या होगा? अद्वितीय हल। मतलब अ मतलब होता है नहीं, द्वितीय मतलब होता है दूसरा, मतलब दूसरा नहीं तो पहला, सिर्फ एक, तो केवल एक हल, ठीक है। ऑप्शन है तुम्हारा 15 का बी। अब
असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती? असंगत समीकरण द्वारा कहता है इसे। असंगत मतलब संगत नहीं है, तो क्या आ जाएगा? बराबर समांतर बराबर है। नहीं समांतर है। समीकरण निकाय दिया हुआ है, तो दो समीकरण दिया हुआ है, इसका कहता है के का मान निकालना है, ठीक है। दो समीकरण है हमारे पास, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। एक है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और दूसरा है 5x प्लस ky इज इक्वल टू 15। अब बोल रहा है इसके ना अनगिनत हल है, मतलब ढेरी हल है, इतना हल है कि हम लोग जो है निकाल नहीं पाएंगे। तो जब अनंत हल रहता है तो अनुपात क्या होता है? a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। a1 हो गया 1, a2 कितना 5, b1 2 और b2 k बराबर 3 इधर बटे 15। इधर कोई जरूरत है नहीं, इधर से मान निकल जाएगा, k 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 गुना 2 कितना हो गया? तो k का मान कितना निकल गया? 10 निकल गया। अब है द्विघात समीकरण का मूल, तो द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। देख लो मिलाओ कहाँ है? इसी नंबर ऑप्शन में है ना। यस। बिंदु 3 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? चतुर्थांश बना लेंगे। अब देखो 3, x का मान है 3 और y का मान है 5 और दोनों ही किसमें प्लस। ये होता है प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये हो गया y अक्ष, ये हो गया x अक्ष। तो x भी प्लस y भी प्लस, तो x प्लस हो गया इधर और y प्लस हो गया इधर। ये वाला ये तृतीय है। फर्स्ट कौन दुनिया बहुत हुआ है तुम की क्या बोलो पता नहीं। नेम खाली आगे रहता है। तो किस में हो गया ये? प्रथम। दोनों प्लस है ना, इसमें क्या हो जाएगा? x देखो माइनस है और y क्या है? प्लस है, तो माइनस प्लस रहेगा सेकेंड में। इसमें देखो x भी माइनस y भी माइनस, इसमें आ गया थर्ड। इसमें देखो x प्लस है और y क्या है? माइनस, प्लस माइनस रहेगा, थर्ड में आ जाएगा। सॉरी फोर्थ में हो गया है। क्या हुआ है आपको? 20 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु A तथा B के बीच का दूरी कहता है निकालने के लिए, मतलब दूरी सूत्र। देख लो सब जगह एकदम लाइन बाय लाइन उठाते जाता है क्वेश्चन को। दो बिंदु है, A है कितना 2 और -3 और B कितना है 2 और 2। इसके बीच का कहता है दूरी। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1। x2 कितना है भाई? ये हो गया x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। तो x2 माइनस x1 तो 2 माइनस 2 और इधर y2 कितना है 2 माइनस माइनस 3 और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 2 में 2 घटा 0 हो गया, ये 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया। 2 और 3 कितना हो गया? ये 5 का स्क्वायर हो गया 25, बाहर निकलेगा 25 से तो क्या निकलेगा 5। अब देखो प्लस माइनस दोनों निकलता है रूट से जब भी निकलता है, तो कोई भी दूरी नेगेटिव में नहीं होता है। लंबाई नेगेटिव में कैसे मापो? जैसे 5 सेंटीमीटर कुछ मापने कहेगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक माप लेंगे, लेकिन अब माइनस में कहेगा 5 सेंटीमीटर मापने, तो कैसे मापेंगे? बिल्कुल नहीं माप पाएंगे। तो दूरी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। 5 है 5 इकाई, ठीक है। डी ऑप्शन है 5 इकाई। दूरी जब भी माप आएगा उसका यूनिट इकाई में होगा, जो यूनिट का ही हिंदी होता है इकाई। और जब कोई क्षेत्रफल रहेगा वो वर्ग में, ठीक है। और जब कोई जो है आयतन रहेगा तो उसका घन में, क्यूब में। ये सब देखना ऑप्शन में ना कभी कभी क्या कर देता है कि कोई क्षेत्रफल उत्तर वाला क्वेश्चन रहेगा तो उसमें जैसे दे देगा कि कोई चीज का क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर, फिर यहीं 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर यहीं 5 सेंटीमीटर क्यूब। अब ना तुम कंफ्यूज हो, 5 मिल गया आंसर, अब बिना सोचे समझे इसको मार के तैयार हो गए। उसका यूनिट भी देखना है। जब दूरी लेंगे तो इकाई में रहेगा, क्षेत्रफल लेंगे तो वर्ग में रहेगा, आयतन लेंगे तो घन में रहेगा। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, इस बिंदु का क्या कहा जाता है? y अक्ष से दूरी, यही कहलाता है x से अक्ष ना। तो क्या कहते हैं हम लोग? भुज। ठीक है, भुज करते हैं। x निर्देशांक नहीं करते हैं। हाँ वो भी करते हैं पर पहले तो भुज है।
तो दोनों कहेंगे ना। दोनों से वाई एक्स कार्तीय तल किसको कहते हैं? यही है कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन। इसमें स्थित किसी बिंदु -5 और -7 की कोटि का मान क्या है? कोटि किसको कहते हैं? एक्स निर्देशांक को कि वाई निर्देशांक को? एक्स नहीं सर, वाई को सर, वाई एक्स को भूज करते हैं। भूल कर रहा है विद्यार्थी तो क्या हो जाएगा इसका? सर वो -7। हाँ सर बिंदु -3 -4 1 -2 को मिलाने वाली रेखाखंड को वाई अक्ष कहता है। किस अनुपात में बांटती है? वाई अक्ष वाला क्वेश्चन है, ठीक है। दो बिंदु हैं, एक है -3 -4 और दूसरा है 1 और -2। ये रेखा है, ठीक है। इसको कहता है कि जैसे ये लेते हैं ए, ये बी लेते हैं, ये पी लेते हैं, ठीक है। ये एम हो गया, ये एम अनुपात एन में माप रहा है। अब कहता है वाई अक्ष किस अनुपात में बांटती है इसको? ये बिंदु ना वाई अक्ष है, यहाँ पे क्या है? वाई अक्ष। और वाई अक्ष पे किसका मान 0 होता है? एक्स का मान। एक्स अक्ष पे वाई का मान और वाई अक्ष पे एक्स का मान 0 होता है। तो यहाँ एक्स जो भी हो, वाई का मान वाई अक्ष में था, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा? 0। और वाई अक्ष जो भी हो, तो हम उसके पास जाएंगे ही नहीं, हमको इसी से काम जो मिल जाएगा। अब बताओ m बटे n बराबर क्या बताए थे? x2 - x बटे x माइनस x1। याद है फॉर्मूला? काफी तो फॉरवर्ड कर दिया। x2 कितना है? ये है x1 y1, ये x2 y2। x2 है 1 माइनस x कितना है? 0। फिर x का मान कितना है? 0 है। माइनस x1 कितना है? तो हो गया 1 बटे माइनस प्लस 3। कितना अनुपात निकल गया? 1 बटे 3 अनुपात। रोको पाउच कर डावना स्टार्ट है। चलिए, था 24 नंबर क्वेश्चन था, इसको मिटा देते हैं। यदि दो बिंदु दिया है, एक है ए, कितना है ये? -2 और 7, और दूसरा बिंदु है 4 और -3। इसका कहता है मध्य बिंदु निकालने। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, दोनों के निर्देशांक को जोड़ दो, दूसरे ये ऐसे बीच वाला बिंदु निकालते हैं। ये सूत्र भी यही होता है, x1 जोड़ x2 बटे 2 और y1 जोड़ y2 बटे 2, ठीक है। ये हो गया मध्य बिंदु का निर्देशांक। x1 यहाँ क्या है? -2 है। x2 कितना है? 4 बटे 2। y1 कितना है? 7। पहले -3 और y2 कितना है? -3। ये माइनस में ये हो गया -3 बटे 2। अब देखो 4 में 2 घटा तो कितना बचा? 2 बटे 2। 7 में 3 घटा तो 4 बटे 2। 2 कट जाएगा, कितना बच गया? 1 हो गया। इधर मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया? 1 और 2, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए आकृति में डी समांतर है बीसी के। इधर देखो दिया हुआ है इसका। अस्थिर हो ना रे। 25 था ना? जी सर। अच्छा 25 छूट गया, 26 पे आ गया, ठीक है। इसके बाद 25 बता देंगे। जी सर। ये देखो दिया हुआ है इसमें ए, बी, सी, डी और ई। इसमें ये दिया हुआ है, इतना सा है 3 सेंटीमीटर, ये है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ये कह रहा होगा शायद निकालने के लिए, इसी का मान निकालने से सिंपल है। डीई और बीसी दिया हुआ है, समांतर है। अब हम लोग जानते हैं थेल्स का प्रमेय जो है क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। समान अनुपात में विभाजित करती तो अनुपात बराबर होता है ए बटे ई सी। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को समान अनुपात, मतलब इस दोनों का अनुपात और इस दोनों का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। अनुपात मतलब बटे हो गया, बराबर होगा जो। अब देखो AD कितना दिया हुआ है? 1.5 दिया हुआ है। DB कितना है? 3 दिया हुआ है। AE कितना है? 1। EC निकालना है। इससे देखो 2 बार में ये कट गया, नहीं EC बराबर कितना हो गया?
दोनों हो गया इसी मल्टीपल क्रॉस मल्टीपल 25 देखो छूट गया था। रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु, तो लगातार दो क्वेश्चन मध्य बिंदु वाला पूछ दिया। क्या था, एक बिंदु था 2 और 4 और दूसरा बिंदु था 5 और 7। नहीं ये मध्य बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। ए बराबर दिया हुआ है 5 और 7, तो कहता है बी का मान निकालिए। बी का मान क्या होगा, ठीक है। ए दिया हुआ है, मध्य बिंदु भी दिया हुआ है, बी का कहता है मान निकालने के लिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग जानते हैं कि एक्स वाई बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो हम मान लेते हैं इसको x और y, इसको x2 और y2 मान लेते हैं, क्योंकि x1 y1 ये है, x y इसको लिए हम लोग। अब देखो ये दिया हुआ x और y कितना है, 2 और 4, नहीं 2 और 4 दिया हुआ है। x1 कितना है, 5 और x2 नहीं दिया हुआ, ये तो निकालना ही है ना, बटे 2। फिर y1 कितना है, 7, y2 नहीं दिया हुआ, ये तो हम लोग को निकालना ही है, बटे 2। अब ना दोनों को बराबर कर देंगे, ये इधर का x और इधर का x ये हो गया, तो 5 प्लस x बटे 2 बराबर कितना हो गया, 2। ये x वाले का x से बराबर कर दिए, और y वाले को मतलब 7 प्लस y2 बटे 2 बराबर कर दिए, ठीक है। ये देखो 2 2 से गुना हो गया, 2 दूना 4, तो 5 जोड़ x2 बराबर कितना हो गया, 4। इधर सरल करो, 4 दूना 8, 7 जोड़ y2 बराबर 8। x2 का मान निकालना है, तो 5 चल गया उधर, 4 में घट गया, नहीं तो कितना हो गया, -1। इधर वो 7 8 में घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो बिंदु क्या निकल गया, -1 और 1, x का मान -1 और y का मान 1 है। ये आंसर बिल्कुल है। अच्छा 27 नंबर है, सभी वर्ग होते हैं, ऑप्शन है सर्वांशम, समरूप, समानुपाती, बराबर। तो सर्वांशम मतलब होता है सभी अंग समान होना चाहिए। सब वर्ग, देखो ये भी वर्ग हुआ, ये भी वर्ग हुआ, तो ये सब वर्ग एक जैसा होता है, क्योंकि सबका संगत कोण क्या होता है, बराबर। सब इसका सारा कोण कितना है, 90 डिग्री। तो सब जब कोण सारा बराबर हो जाए संगत कोण, तो वो समरूप होता है। सर्वांशम तब होगा जब भुजा की लंबाई भी बराबर होगी। ये भुजा के बराबर है दोनों, और दबाव बना देंगे तो जितना वर्ग होगा सबका कोण एक रह जाएगा, सब समरूप होगा, लेकिन सर्वांशम नहीं होगा। 27 का क्या हो गया, बी, सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं, क्योंकि वृत्त का पूरा कोण कितना होता है, 360। जितना वृत्त है सबका बराबर होगा, इसीलिए सब समरूप होता है। ऑप्शन में आता है, उसमें जो है लेट नहीं करना। तो 28 नंबर क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 2:1 के अनुपात में है, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, तो वो ये एक प्रमेय है तुम लोग को, कि किसी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है ना सर। अब बहुत इंपॉर्टेंट भी है, किसी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो समरूप त्रिभुज का अब यहाँ दो समरूप त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है 2:1 में, मतलब 2/1 में, तो कहता है इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, मान लेते हैं दोनों ट्रायंगल, अगर एक है ABC है, दूसरा है PQR, तो दोनों का जो है क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाता है, संगत भुजा के अनुपात के वर्ग, मतलब उसके स्क्वायर के। दोनों कितना हो गया, 4:1। दो त्रिभुज है, एक ABC है और DEF, ये दोनों दिया हुआ है समरूप है। त्रिभुज ABC समरूप है किसके, DEF के समरूप है। अब कोण A दिया है 60 डिग्री, तो ऐसा करने त्रिभुज लगता है बनाना पड़ेगा, ABC, ये किसके समरूप है, DEF। A दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। E दिया हुआ है कितना डिग्री है, ये ठीक से दिख 50 डिग्री है, ठीक है। E 50 डिग्री हो गया। F कहता है निकालिए। समरूप त्रिभुज का शर्त होता है, ठीक, सुबह बताए थे, वो भेज दिए थे ग्रुप में। समरूप त्रिभुज का 2 शर्त होता है, ठीक है। पहला संगत कोण बराबर होता है, दूसरा संगत भुजा एक ही अनुपात में होता है। तो संगत कोण ये 60 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60। ये 50 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 50। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। तो एगो 60 है, एगो 50 है, तो तीसरा कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ के घटा देंगे, कितना हो जाएगा,
110 110 सर। हाँ कितना हो गया ये? 70। ये भी 70 और ये भी 180 में घुस गया की ऐसे खोलो। एफ कितना आ गया 70 डिग्री। अब देखो फिर रिपीट क्वेश्चन आया हुआ, अभी तुरंत बताएं उस टाइप का। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ 64:36, तो कहता है उसके संगत भुजा का अनुपात क्या होगा। तो संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, उसके वर्ग के बराबर होता है। तो ये क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, हम लोग को निकालना है भुजा का अनुपात। तो इसका क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। 64 में कितना हो जाएगा 8, 36 का 6 सही। 8:6। त्रिभुज एबीसी 31 नंबर है। त्रिभुज एबीसी में एबी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज एबीसी बनाओ, एबीसी। इसमें त्रिभुज एबीसी में एबी कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बीसी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और सीए दिया हुआ है 6√3 सेंटीमीटर। अब कहता है कि बताओ ए का मान क्या होगा। तो हम तो फोटो लगता है दूसरे टाइप का बना दिए हैं। इस टाइप का दे ना क्वेश्चन, सोचो नहीं जाता, ऐसे कंफर्मेशन कर लेना जो है 98 डिग्री मारना। जब भी भुजा से कोण बनाने दे तो दो ही प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, या तो समबाहु वाला या तो समकोण वाला। समबाहु तो होगा नहीं, बराबर है नहीं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कितना हो गया 12 का स्क्वायर बाई 144। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, इसका 6 का स्क्वायर और 6√3 का स्क्वायर। ये तो 6 गुना 6 कितना हो गया 36। इधर 6 गुना 6 36 और 36 दिया कितना 36 दिया 36 दिया कितना होता है 108 और दोनों को जोड़ 144 हुआ। तो किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। पाइथागोरस ने ऐसा कहा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन रहे ना कि तीन वो भुजा अलग अलग टाइप का दिया है। क्वेश्चन बोले कि बताइए फलना एंगल सबसे बड़ा भुजा का सामने, देखो ए पूछा है सबसे बड़ा भुजा कौन है 12, इसके सामने वाला तो 98 डिग्री होबे करेगा। अब क्वेश्चन अगर गलत दिया रहेगा तब ये नहीं होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जो 90 डिग्री देखे मार देना, जो अगर देखा जाएगा बाद में देखना। अमृतसर बोल दिया हो गया, अमृतसर बोल दिए तो हो गया। लिख देना लिख देना अमृतसर बोल दिए। समचतुर्भुज का विकर्ण जो है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। कहता है प्रत्येक भुजा की लंबाई बताओ क्या होगा। विकर्ण ये 8वां का क्वेश्चन है, इस क्लास का क्वेश्चन है ये 8वां क्लास का क्वेश्चन। ठीक है, पढ़वे नहीं क्या है। समचतुर्भुज कहता है समचतुर्भुज का विकर्ण, विकर्ण देखो दिया समचतुर्भुज का सारा भुजा ना बराबर होता है, ये सम्मुख कोण भी बराबर होता है। विकर्ण इसका विकर्ण एक है 6 है, दूसरा कितना है 8 है। तो बड़का वाला हमको लगता है 6, बड़का वाला 8 होगा, दूसरा वाला 6 है। तो ये होता है इसका, ये क्या करता है इसको लंब समद्विभाजित करता है। समचतुर्भुज का विकर्ण 8वें क्लास में 9वां में थ्योरम दिया। समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। लंब मतलब कि 90 डिग्री पर उसको दो भागों में, ये पूरा 6 था, इतना सा कितना हो गया 3, ये पूरा 8 था, इतना सा कितना हो गया। हमको निकालना है क्या भुजा। देख लो ये समकोण त्रिभुज है, एक लंब है दूसरा आधार है, ये क्या बन गया कर्म भुजा। और क्या हो जाएगा जो है कर्म लॉर्ड क्या होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। इसको सरल करेंगे तो 3 3 9 4 5 आएगा सर, 25 आ गया, मतलब 5 आएगा। भुजा कितना आ गया 5। इतना आसान क्वेश्चन था। 33 मतलब कौन समकोण त्रिभुज की भुजा है। कैसे जानेंगे समकोण त्रिभुज की भुजा है। अभी थोड़ा देर पहले बोले थे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। ये पूछ रहा है समकोण त्रिभुज का भुजा कौन है। तो यहाँ 3 भुजा तुम्हारे पास दिया हुआ है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करना। जैसे पहला नंबर है 3 4 और 6, ये दिया हुआ है ऑप्शन में। सबसे बड़ी भुजा कितना हो गया 6 का स्क्वायर 36। अब जोड़ के देखो क्या ये दोनों के जोड़ के बराबर होता है स्क्वायर के। 3 3 9, 4 गुना 4 16, 16 9 कितना हो गया 25 बराबर हुआ नहीं सर, नहीं हुआ। दूसरा में आओ 10 है 12 है 15 है, 15 का स्क्वायर
225, 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ने से बराबर हो रहा है, नहीं सर। ये भी नहीं हुआ। तीसरा कितना है, 6, 8 और 12, 6 है, 8 है, 12 है, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144। इस दोनों को जोड़ते हैं तो आ रहा है, नहीं। बिल्कुल नहीं आ रहा है। डी तब तो है। एक के ऑप्शन ही बचा जो है, लेकिन फिर भी उसको चेक कर लेंगे। लेकिन हम डी 8, 15, 17, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289, देख लो उड़ रहा है ना, हाँ सर। डी हो गया। सही 34 नंबर है, अभी क्या करेंगे? कौन सी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा, त्रिभुज एबीसी में कौन सी 90 है, ठीक है। है। 34 नंबर में है, त्रिभुज एबीसी में सी कौन 90 डिग्री है, ठीक है। ए बी सी कौन 90 डिग्री है, और सी डी ए बी पर लंब है, सी डी ए बी पर लंब है, ठीक है। यदि बी डी है 4 सेंटीमीटर, बी डी कहाँ दिया हुआ है भाई, ये बी डी इतना सा से, ये 4 सेंटीमीटर है पूरा नहीं, और ए डी दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, मतलब कर्ण हो गया 9 4 13 सेंटीमीटर। तो कहता है सी डी बराबर क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ना। इसमें हम लोग ना प्रयोग करेंगे, जब पाइथागोरस थ्योरम बना रहे थे तो उसमें पहले हम लोग ये दोनों को समरूप दिखाए थे, ठीक है। हाँ सर। तो समरूप दिखाए थे तो उसमें क्या आया था हमारा जो है कि जैसे हमारा देखो ये भुजा दिया हुआ है, ये भुजा दिया हुआ है, ये आ रहा है कॉमन, नहीं आ रहा है कॉमन, हाँ सर। ये इस मोहल्ले में भी आ रहा है, ये उस मोहल्ले में भी आ रहा है, है। दोनों मोहल्ले में कॉमन आ रहा है। तो ये सी डी बराबर जो है रूट अंडर, ऐसा नहीं हो जाएगा, बी डी गुना ए डी। कैसे कैसे कर दिए, क्या क्या कर रहे हैं, वही डायरेक्ट हाँ, जो है सर, मैं समझ में आया। रूट अंडर बी डी गुना ए डी। बौखला गया। हाँ। सी डी बटे ए डी हाँ। बराबर बी डी बटे सी डी, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, लंब। समरूप। समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं क्या होता है, बराबर। एक के अनुपात में होता है, बराबर नहीं होता, सर्वंश में बराबर होता है, समरूप में अनुपात बराबर होता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, सी डी इंटू सी डी क्या हो गया, सी डी का स्क्वायर, और इधर ए डी इंटू बी डी हो गया, स्क्वायर उधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा जो है। ए डी कितना है 9, बी डी कितना है 4, 9 गुना 4 36, उसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 6, सी डी कितना आ गया 6 सेंटीमीटर हो गया। दिए गए चित्र में x का मान कितना होगा जो है, तो कितना हल्का क्वेश्चन है जो है, ऐसा फोटो दिया हुआ है, ये बोल रहा है एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए, ये वाला 110 दिया हुआ है, और ये कितना है 50, तो बहुत ढंग से निकाल सकते हैं हम लोग। तो बहुत ढंग से कैसे कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण 110 है, तो सरल रेखा का कोण कितना होता है, 180। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 70। 70 डिग्री हो जाएगा। जी सर। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। ये देखो 50 और 70 कितना हो गया 120। 120, ये वाला कोण 60। हम लोग फिर जानते हैं सरल रेखा कोण कितना होता है 180, ये 60 हो गया, इधर कितना हो गया 120। कितना आसान से बहुत निकलते इजी हैं। था सर। अरे 180। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यह प्रमेय है। अभी 3-4 बार बोल चुके हैं, आइए क्या बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा पाइथागोरस। तो चलो जो है हम भी क्वेश्चन बन के आइए जाते हैं, मजाक कर लेता है क्योंकि हाँ पाइथागोरस सर। क्या हो गया। आप भी एक तरह मजाक कर रहे क्वेश्चन खेला हो गया। और क्या देखो, जो थेल्स लिखा है, राकेश कल बोला था कि थेल्स का प्रमेय जो है, मैसेज किया था थेल्स का प्रमेय बता दीजिए, क्या था ना, हैं पूछे कि थेल्स में क्या दिक्कत बुझा रहा है, कहता है थेल्स के बारे में तो जानते ही नहीं। अब ये कहता है थेल्स मैथ में है कि साइंस में, अभी ना सुनो ना। सर ये भी अमृतसर का विद्यार्थी है। विद्यार्थी बदनाम नहीं करो अमृतसर को। यार गुण सब रख दिया तब वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ये दो तो मजाक पसंद करने लगा वाह जी। यार इसको नहीं और बता देगा, विशाल भी बता देगा, विशाल वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त का परिमाप, इसी का कहते हैं त्रिज्या। तो इस क्वेश्चन में ना क्या होता है कि बढ़िया कमजोर विद्यार्थी तो बना लेता है,
बढ़िया विद्यार्थी अक्सर गलती कर देते हैं। हाँ सर। अर्धवृत्त का परिमाप, ये अर्धवृत्त हुआ, जी ये हुआ अर्धवृत्त, ठीक हाँ, है। आधा। अब अर्धवृत्त क्या समझ लेता है, बोले ये अर्धवृत्त हो गया। ऐसे पूरा वृत्त होता है ना, हाँ। इसको पूरा को बीच से मिटा दो, ये अर्धवृत्त हो गया। कटोरा हो गया, ये अर्धवृत्त नहीं हुआ, क्या हो गया, कटोरा हो गया। इसका परिमाप कितना दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन बता रहे थे भाई। सर 36 सेंटीमीटर, वो इसी को 36 मान लेता है, ठीक ना। जबकि अर्धवृत्त ये है। अब देखो इसमें 36 सेंटीमीटर में क्या क्या है, पूरे वृत्त का परिमाप कितना होता है, 2 पाई आर। कौन नहीं पूछे थे, पूरे वृत्त का परिमाप 2 पाई आर। तो आधा वृत्त का परिमाप पाई आर प्लस ये व्यास भी तो है, हाँ ना है। तो व्यास है, तो इसमें क्या गो त्रिज्या है, 2 है कि नहीं। हाँ सर। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो गया, पाई आर प्लस 2 आर, ठीक है। हाँ सर। और वो कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ। पाई का मान दिया हुआ है क्या, 22/7, हाँ सर। 22/7 जोड़ 2, आर ले लेते हैं कॉमन, बराबर कितना हो गया ये, 36 आर का मान निकाल दो, 7 दूना में 14 और 22 14 बाई 36 36, हाँ सर निकल गया 7 में 36/7 बराबर हो गया 36। 7 को उधर ऊपर कर देंगे, 36 को नीचे कर देंगे, तो 36 गुना 60/36, ये दोनों बेचारा कट गया, ठीक है। वो भी मार दिया था अंदाजे से। नहीं सर हम बता रहे हैं जरूरी नहीं क्वेश्चन सॉल्व करेगा। अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, ये तो फॉर्मूला है डायरेक्ट। अर्धगोले का संपूर्ण क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला है, बताने का इसमें कुछ चीज ही नहीं। ये तो विशाल विशाल है। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, उसकी त्रिज्या का अनुपात, जो क्षेत्रफल का दिया हुआ है, त्रिज्या पूछ रहा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल से अगर त्रिज्या, क्षेत्रफल से भुजा, तो डायरेक्ट उसका क्या कर दो, रूट कर दो। अब भुजा से क्षेत्रफल का ही निकालने तो स्क्वायर कर दो जो है। तो क्षेत्रफल का अनुपात है 4:1, त्रिज्या का पूछ रहा है, रूट कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2:1। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 हो तो सबसे बड़ी संख्या बताओ क्या होगा। तो हम लोग ना सबसे छोटी मान लेंगे, छोटा मान लेंगे तो बड़का तो अपने आप पता चल जाएगा। मोबाइल फेंक फाक देंगे तो हमरे पास भी आई फोन है। बज रहा है, उधर रख दिए अभी तो बजा भूलियो हो गए, बीच में डिस्टर्ब कर दिया। 41। 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य कितना है, 6। एगो को मान लो x, दूसरे को कितना मानेंगे, दूसरा विषम क्या हो जाएगा, y मानोगे, तब तो फिर y के मतलब पगला जाओगे। विषम संख्या मानना आसान है, पहला विषम संख्या 1 होता है, दूसरा 3, फिर 5, 7। अब पहला 1 है तो दोनों में कितना का अंतर है, 2 जोड़ते जाओगे तो संख्या निकलते गया। तो पहला x तो दूसरा क्या हो जाएगा, 3x। अरे 2 जोड़ना है, गुना नहीं करना है। x जोड़ 2, हाँ सर। फिर अगले में क्या करेंगे, x जोड़ 4, x जोड़ 6। अब क्या को विषम संख्या है, 4 में 1, 2, 3, 4। इसका कितना है, 6 है, इसका माध्य कितना है, 6 है, ठीक है। अब जोड़ो सबको, 1x 2x 3x 4x, क्या x हो गया, 2 4 2 6 6 12 हो गया, बटे 4 बराबर 6। देखो 4x जोड़ 12, ये 4 गुना हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4x बराबर हो गया, 12 माइनस हो जाएगा इसमें, 24 माइनस 12 कितना हो गया, 12। x बराबर 12/4, कितना हो गया, 3 हो गया। हमको पूछा था सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो इसमें देखो ये सबसे छोटी माने थे हम, सबसे बड़ी ये है 6, तो 6 और 3 कितना हो गया, 9। 7 कैसे हो जाएगा, 7 हो गए। किसी वितरक के माध्य बहुलक और बहुलक के बीच मूल संबंध क्या होता है, पहले देखो दिया हुआ है ना, बहुलक और क्या था, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, ठीक है। 42 का बताएं ये सब सरल संख्या। 43 नंबर क्वेश्चन है कि बहुलक क्या होगा। बहुलक क्या होता है, अधिकतम बारंबारता का अधिकतम संख्या को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो 2 है, 5 है, 7 है, 3 है, 3 है, 6 है, ये सब बारंबारता है। इसमें तो सबसे ज्यादा बार कौन, 3। तो बहुलक कितना हो गया, 3।
यदि टेन थीटा बराबर है 12/5, देखो टेन थीटा का मान दिया हुआ है 12/5, 12/5, तो कहता है कि साइन थीटा का मान क्या देगी। साइन थीटा का मान कतई निकालने रहे हो, क्या करोगे, इसको ना हम लोग इससे P और B निकाल लेंगे। ये P का मान कितना हो रहा है यहाँ पे 12, B का मान 5, H पहले पता कर लेते हैं। H क्या हो जाता है P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, तो रूट अंडर हो गया 12 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस 25 13 निकल जाएगा। हाँ सर। साइन थीटा बराबर बोल रहा था ना, 12 साइन थीटा बराबर क्या होता है 12 P/H, ये हमारा 12 और H हम लोग निकाल दिए हैं 12/13। यदि साइन थीटा बराबर है √2 cos थीटा, बताओ सेक थीटा का मान क्या होगा। देखो यहाँ साइन थीटा बराबर दिया है √2 cos थीटा, लो आप P/B कैसे करोगे, P/H नहीं ना, गड़बड़ा जाएगा, इधर cos घुस गया है तो cos को बुला लो इस तरह, आ जाओ आ जाओ। आ गया इधर, और क्या हो गया √2, देखो साइन बटे cos क्या होता है टेन थीटा बराबर कितना निकल गया है। अब निकालने क्या बोल रहा है सेक, दोनों के बीच तो एक बढ़िया रिलेशन होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक थीटा हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, याद है फॉर्मूला सेक माइनस टेन, ये तो रिलेशन वाला फॉर्मूला था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, टेन उधर गया प्लस टेन स्क्वायर हो गया, स्क्वायर उधर गया तो रूट हो गया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 2 1 3 तो सेक थीटा का मान कितना हो गया √3। निम्नलिखित में किसका मान सबसे कम है, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, cos 90 का मान 0, हमको लगता है 0 से भी कम होगा कुछ, क्या नहीं सर 0 ही है सर, 0 ही होगा, परिभाषित नहीं है सर, जीरो से कम -0 -0 सर -1 में मान कहाँ है जो है? नहीं सर, मतलब बता तीसरा ऑप्शन है cos 0, उसका मान 1 होता है, tan 45 उसका मान 1 होता है, तो चार में से सबसे कम तो यही हो गया cos 90 का मान 0। यस अब देखो साइन 90 डिग्री बटे साइन 29 डिग्री, कहता इसका मान क्या होगा, साइन 90 डिग्री बटे साइन 29 डिग्री, तो साइन 90 का तो हम लोग मान जानते हैं 1 होता है, cos 9 तो 1 बटे हो गया कितना साइन 29 डिग्री। अब ऐसा करते हैं इसको ऊपर लेते जाते हैं, नीचे अच्छा लग नहीं रहा है, तो साइन को ऊपर लेके चलो, ये क्या हो गया 1 बटे साइन क्या होता है कॉसेक 29 डिग्री, ठीक है कॉसेक 29 डिग्री होता है, तो कॉसेक 29 को हम लोग अगर इसका पूरा कौन लेंगे तो ये हो जाएगा सेक 90 में घटा 29 कितना होता है ऐसा होता है ना, कॉसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, हाँ सर 90 थीटा घटा दो तो सेक 61, तो ऑप्शन में क्या क्या पहले 0 डिग्री है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा। tan 61 डिग्री वो भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं cot 61 डिग्री, जब tan नहीं आ रहा तो cot कहाँ से आएगा, tan 29 डिग्री ये भी नहीं आ रहा, तो इसमें तो एक ऑप्शन ही नहीं है, जब भी आएगा तो क्या आएगा cosec 29 या फिर sec 61। ऑप्शन क्या हुआ, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, तो मिलेगा बिल्कुल मिलेगा एक नंबर के फिर कैसे कैसे करता है नंबर, अरे सर आप ही का विद्यार्थी नंबर मेहनत करेंगे उसके बाद नंबर लाएंगे, हाँ फ्री में कोई देगा तो नंबर नहीं मांगेगा, नहीं सर अमृतसर फ्री कहना है मेहनत का नंबर छोड़ेंगे भी नहीं, हाँ। परेशान चाहे 399 और 499 साइन 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, इस टाइप का क्वेश्चन पूरक कोण वाले में हम बोले हैं, जो पूरक कोण मतलब क्या होता है, जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो तब उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं, एक दूसरे का पूरक करते हैं, दोनों कोण एक दूसरे का पूरक होता है, जब दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो तब दोनों कोण एक दूसरे का समपूरक होता है, तो पूरक कोण वाला अगर क्वेश्चन रहे, आप बोले कि बीच में माइनस घुसा हुआ रहे तो 0 मारना आंख बंद करके, ठीक है, अगर क्वेश्चन गलत नहीं रहा तो, और अगर भाग में रहे तो 1 लिखना है, कटे यहाँ ही कटना है, यहाँ देखो क्या दिया है साइन 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, देख लो दोनों पूरक है ना एक दूसरे का, माइनस cos 20 डिग्री और cos 70, तो बदल के वहीं आएगा, चेंज होकर दोनों कट जाएगा, जैसे माइनस घट जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन अगर गलत नहीं रहा तब आंसर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन ही गलत दे देगा देख ना, दोनों तरफ पूरा पूरा रहेगा। गलत छोड़ देगा सर। छोड़ना का है, छोड़ना ही नहीं है। दे देंगे आंसर दे देंगे। एक्स्ट्रा मांगेंगे क्वेश्चन रहता है। नंबर sin 3a बराबर दिया है cos a minus 26 डिग्री। तो खत्म हो जाता है, तनी वो का बोर्ड है तुरंत भर जाता है। बोर्ड में क्वेश्चन गलत होता है तो नंबर नहीं आता। बोर्ड अमृतसर के दिल की तरह होना चाहिए, वही तो दरिया एकदम मुलायम पिघला हुआ। किडनी कितना बड़ा है। sin 3a cos a minus 26 डिग्री। अब देखो इसमें क्या ना 3 एक न्यून कौन है, तो 3a लिखा हुआ जरूरी। न्यून कौन है, न्यून कौन किसको कहते हैं? 90 डिग्री से छोटा और 0 से बड़ा। ये 90 से जरूर छोटा होगा। हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को एक अनुपात में लेते हैं, त्रिकोणमिति का अनुपात है, चाहे इसको बदलेंगे या इसको बदलेंगे। तो ये थोड़ा अंदर में दूसरे टाइप का है, इसी को बदलना पसंद करेंगे लोग। साइन थीटा बराबर क्या होता है पूरा फॉर्मूला में, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है ना, बराबर cos a माइनस 26। अब देखो ये cos cos कैंसिल हो जाएगा, कटाने ऐसे नहीं, कटाने दो, ये गुना में नहीं है, cos cos खत्म हो गई। 90 माइनस 3a बनो a minus 20। विशाल काम क्या हो गया, बुढ़वा को पकड़ना था। क्या किया? चेक करो ना। बुढ़वा कोरोना दिया बुढ़वा बिना कोरोने का मर जाएगा। 90 माइनस 3a बराबर a माइनस कितना है 26 है। 26 डिग्री एक ला उधर से इधर माइनस 3a पहले से a उधर से इधर आ गया हाँ तो 4a हो जाएगा। और 90 इधर से उधर चल गया, ठीक है। 4a ये माइनस 4a 4a हो गया और इधर कितना हो गया ये सर माइनस 116। सर हाँ ठीक है सर, ठीक है। a बराबर उधर माइनस 116 बटे माइनस माइनस में तो पहले कट गया यस सर 29 डिग्री ने। हाँ सर। का मान कितना आ गया 29 है 29। हाँ सर अब लास्ट क्वेश्चन है कि 1 माइनस cos पर पावर 4 थीटा ये किसके बराबर है? किसके बराबर बताओ तो। सर ये सर इसके पहले इसको हम लोग साइन कैसे हो जाए नहीं सर नहीं सर इसको स्क्वायरिंग फॉर्म में तोड़ेंगे। थोड़ा अब देखो एक मतलब एक का स्क्वायर, हाँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस b a माइनस b इंटू एक बार माइनस में मतलब एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है a प्लस b इंटू a माइनस b इंटू a प्लस b, ठीक है। दोनों a के जगह पे 1 है, b के जगह पे cos स्क्वायर है। अब देखो ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस, इससे ज्यादा तो सरल होगा नहीं। ऑप्शन है बिल्कुल है, कौन नंबर है कौन है सी नंबर सर सी नंबर है हाँ कौन है नहीं नहीं ऑप्शन ही नहीं है इसमें। हाँ तो cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ये तो बिल्कुल गलत है। sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos है तो बी में तो ऑप्शन नहीं है। हाँ सर यस बचा आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, ठीक है। घर में बनाना है, तब तक के लिए सुरक्षित रहना है और हमको बिल्कुल कोरोना नहीं हुआ है, घबराना नहीं है। एग्जाम